साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। अभी तो पहले तो जो हमारे कपिल महाराज बोलते थे कि कोट टाई वाले 2-3 ही हुआ करते थे, लेकिन जब से 8वां पे कमीशन घोषित हुआ है उसके बाद में तो अभी सिविल से यूट्यूबरों की भरमार लग गई है और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। और अब मैं सच्चाई शुरू कर रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि पे कमीशन ने आपस में बैठ के अभी तक तीनों सदस्यों ने मीटिंग नहीं की है, और तीनों ही सदस्य मीटिंग करने के बाद में टीओएस के बाद में भी सरकार से एक बार मिल के और सबकी पहली मीटिंग जब बुलाएगा, उस मीटिंग में क्या निकल के सामने आता है तब जाके हम कुछ भाव यानी कि कुछ इरादे भांप सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो दिल्ली के 50 तीर फोड़ते हैं। अभी आज ही एक संगठन ने 24 तारीख को ही सरकार को चिट्ठी लिख दी, और सही लिखी है, चिट्ठी में कोई गलती नहीं कि 50% डीए मर्ज करो और 20% एक्स्ट्रा और पेमेंट जारी करो, नहीं तो अभी सड़कों पे तैयार है। अब यहाँ पर एक बात की संभावना सही दिख रही है कि सारे के सारे सिविल कर्मचारी संगठन पूरे के पूरे ही, उसमें एक दो भी सरकार के पक्ष में न होके सब रोडों पे आने के लिए क्यों तैयार है। इसका मतलब यही है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई हो रही होती या उनको सेटिस्फाइड किया जाता तो वो रोड पे आने की बात नहीं करते। आज हर सरकारी संगठन सिर्फ रोड की और काम रोको की बात कर रहा है, एक्सेप्ट पूर्व सैनिकों के। पूर्व सैनिकों के क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी हाथ कटवा के 80% हमारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनके जो परिषद है, ठीक है ना, सेवा परिषद, उनके मेंबर है, और अधिकारी जेसीओ जवान सब मिलके 80% उन्होंने ऑलरेडी अपने मुट्ठी में कर रखे हैं। तो बाकी जो बच्चे कुछ है वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सैनिकों की आवाज़ कहीं से भी उठने की संभावना नहीं है। पे कमीशन मिलना है, जो उनके मुकद्दर में लिखा है वही मिलना है, या जो पे कमीशन सेल जो आर्मी हेडक्वार्टर का जिसने जो रिकमेंडेशन करनी है वही मिलना है। अब यहाँ पर कल एक बात और, एक पॉडकास्ट में मैं मंजीत पटेल के हवाले से कह रहा हूँ कि उन्होंने नाम न बताने के मतलब उसके ऊपर बताया कि अंदर से ही, सरकार के अंदर से जो मतलब वक्तव्य आया है कि सरकार दो चीज़ चेंज करना चाहती है। जो ये 10 साल का जो टर्न है, 10 साल का, इसको चेंज करना चाहती है। क्या करना चाहती है ये नहीं बताया, लेकिन इसका जो रोटेशन 10 साल का है ये चेंज करना चाहती है। मतलब साफ है कि आपको इंक्रीमेंट नहीं देना है, वो अपने हाथ में पावर लेके जिस दिन से लागू किया है उसी दिन से आपको इंक्रीमेंट नहीं, एरियर नहीं देना है, और जिस दिन से लागू किया उसी दिन से आपको वो पेमेंट दिया जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दूसरी बात, बहुत ही जो कॉमनली सिविल कर्मचारी के लिए भी लागू हो रहा है, हमारे लिए भी लागू हो रहा है, कि जो 31 दिसंबर को कर्मचारी आउट होता है उसको बढ़ी हुई पेंशन, हमें जो पेंशन या पेमेंट जो भी है, कि जो पेंशनर आता है तो 31 को वो आउट हुआ है तो 1 तारीख को लगने वाला पेमेंट उसको कैसे दिया जा सकता है? उसके ऊपर गांठ अड़ी हुई है, जबकि आज से पहले 7 पे कमीशनों में ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन अब कर दिया और अब करने जा रही है कि उनको 25 वालों को अभी कुछ नहीं मिलेगा। जब 25 वालों को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं जो पहले वीडियो में कह चुका हूँ आपको कि 1 जुलाई से आपको भी अपग्रेड किया हुआ है ओआरओपी से, तो हो सकता है कि आपको भी ठेला लगा दे जुलाई 2029 तक। आप मना नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। वो ऑलरेडी हाथ खड़ा कर चुका है
कि इस मैटर में हम हाथ डालने वाले नहीं हैं, पॉलिसी मैटर है सरकार का, सरकार जाने आप जानो। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद में कंफर्म हो गया कि पे कमीशन मिलना इतना आसान नहीं है, अच्छा पे कमीशन मिलना और भी कठिन है, क्योंकि सरकार के पास में अभी एक ऐसी मानसिकता आ गई है कि इस देश में हमारा एक छत्र राज्य होने जा रहा है, चाहे कोई कुछ बोले कुछ नहीं होने वाला है। ये मतलब उनके मन में, ये सरकार के मन में आ चुकी है और ये दिखाई दे रहा है। तो अभी अगर मुझे पक्का विश्वास है कि सरकारी संगठन और उसके साथ अगर हमारे बचे कुछ पूर्व सैनिक भी अगर शामिल हो जाए, और बाकी जो हमारे डिफेंस के जो सिविलियन वर्कर्स यूनियन है, वो यूनियन है तो वो भी तो तोड़ दी गई, वो भी तोड़ दी गई। अब वो सारे मिलके अगर है तो वो जो सिविल के जो मजदूर है, जो भी रैंक से आए हैं, जो डिफेंस में है, उनकी भी ड्यूटी 8 घंटे ही थी, सिविल में भी 8 घंटे ही थी। तो उनको तो हम कॉमन ही माने, हम उनको अलग क्या माने। उनका आगे डिफेंस लग गया कि वो डिफेंस में थे, लेकिन ड्यूटी वो भी 8 घंटा करते थे, वो भी डर गए। यहाँ पर 24 घंटा ड्यूटी सिर्फ एक सैनिक करता है, इसीलिए सैनिकों का पे कमीशन अलग था। इस बात को हम रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी भी बहुत बड़ा विश्वास था कि मोदी ये तो मुमकिन है, मोदी ये तो मुमकिन है होगा, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने जो कुछ करना था वो कर दिया और हमने ओढ़ लिया, लगा लिया, चौपड़ लिया, नहा लिए। अब यहाँ हम कुछ कह भी नहीं सकते। अब आगे सबसे बड़ी बात है, लेबर कोड आ गया। हमारे कई साथी पूर्व सैनिक असंगठित क्षेत्रों के अंदर, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, ठेकेदारों के माध्यम से। तो अभी जो 3 लेबर कोड है, उसके जो 2 सबसे बड़े घातक हथियार, घातक का मतलब ये कि आप ठेकेदार के मार्फत ही लगोगे, यानी कि पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र ठेकेदारों के हवाले कर दिया है। यूनियन पहले 7 आदमी की बन जाती थी, अब 51 आदमी होने के बाद में यूनियन बनेगी। अब 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर आपकी कोई शिकायत है, और नोटिस देने के बाद में आप हड़ताल पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। इस तरह के जो जितने भी कोड आए हैं, अगर जब आप इसमें ढूंढिए, जो सिविल लेबर कोड आए हैं, वो सीधी पेट पे लात है। लात का मतलब कि आपका पीएफ और ग्रेजुएटी भी अगर किसी की बड़ी कंपनियों में जो है, उनको भी कौन, आपका रजिस्टर्ड जो ठेकेदार है उसके हाथ में है। वो चाहेगा तो देगा और वो चाहेगा तो सर्टिफाइड कर देगा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। सरकार उसमें दखल नहीं देगी। सारी पावर उन्होंने उठा के पूरी सिविल को दे दी है। 12 घंटे काम के कर दिए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात कि जो कंपनी 300 आदमी तक के मतलब है कि 299 आदमी तक को एकदम फायर कर सकती है विदाउट नोटिस, उस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो उस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो बिलो 300 होनी चाहिए। तो कंपनियां 300 से ऊपर आदमी रखेगी नहीं। और जब सारा पावर उनके हाथ में आ गया है, करो भाई 12 घंटे नौकरी, नहीं करना तो घर जाओ। यानी कि हमारे जो भी है नसीब अब खराब से खराब आ रहे हैं। मैं तो सच्ची बातें बोल देता हूँ, और ये कोई मैं, आप ढूंढ सकते हो, आप फैक्ट चेक कर सकते हो, मेरी कोई गलत बात है तो आप बता सकते हो, नहीं तो कम से कम वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करो, लोगों को बताओ, लाइक भी करो कम से कम। अगर मैं नहीं बोलता हूँ मुंह से तो ये तो कम से कम कॉमन सेंस है कि कोई बंदा, हम अपने लिए अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपने पूर्व सैनिकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब समय आ गया, जब तक 8वां पे कमीशन नहीं निकलता है तब तक हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए सिविल संगठनों के साथ में। और हमारे जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं सैनिकों के, उनको चाहिए कि वो उनसे मेल मिलाप करें। वो आपके पास में नहीं आएंगे कि उनके पास में स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा कि आपके 80% आदमी आपकी हाथ से बाहर है। बेशक वो कहते हो आपके साथ में,
लेकिन जहां आप बुलाओगे वो वहां नहीं आएंगे। इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, अगर लड़ोगे तो पाओगे, नहीं लड़ोगे तो हारोगे, पछताओगे। आने वाली पीढ़ी कोसेगी कि बड़े बड़े नाम लेके बने तो थे लेकिन किया कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।